तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्लास 3 का फिर से ये क्वेश्चन, पिछले बार हम लोग 14 तक पढ़ चुके थे, बढ़ते क्रम तक और घटते क्रम तक। तो आज देखिए 15 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 15 में जैसे कहता है क्वेश्चन, देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप अपना बुक निकाल लीजिए और मिलाइए। तो देखिए 15 में कहता है 6, 3, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए 963 कर दिया, कितना 963, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि तो निम्नलिखित से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 था, 3 था, उसके बाद 9 था, और इससे बड़ी संख्या बना दिया कितना 963, ठीक है। ये आपका बुक में ही दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे दिमाग लगाइए, कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या को चुन करके लिखा। पहले देखिए ये 9 था, 9, उससे 9 के बाद थोड़ा छोटा कौन था, 6 लिखा, उसके बाद 3, तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ, बन चुका है ना। तो इसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए ये इरेज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए सिंपल है जी, है ना। ये देखिए का में, ठीक है, आप अपना बुक निकाल लीजिए और लिखिए। जैसे का है में, ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है आपको ये देखना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 6 है, तो यहाँ का लिख देंगे 6। उसके बाद कौन है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद 3, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है, आंसर हो गया ये। क्योंकि देखिए 643 सबसे बड़ी संख्या बन गया। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो यहाँ लिखा जाएगा 5। उसके बाद है 1, उसके बाद 0, है ना, ये उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, उसके बाद है आपका 7, उसके बाद 5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 3 बड़ा है तो 3 लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ है 2, तो उसके बाद 2 लिखा जाएगा। उसके बाद 1 लिखा जाएगा, ये इसका हो जाएगा उत्तर, है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिए ये है 4 सबसे बड़ा इसमें, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 है, तो यहाँ 3, और उसके बाद 2 के 2, इसका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। उसके बाद 6 है, तो 6, उसके बाद 4, यानी 864, इसका क्या हुआ, ये सबका आंसर हो गया, ठीक है। ये ज़रा शॉर्ट मार दिए हैं आंसर, तो इसको आप लोग आंसर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरीक़े से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में मिलाइएगा। जैसे देखिए कहता है कि 746 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा या 700, 4 का स्थानीय मान 4 इकाई या 40 तथा 6 का स्थानीय मान 6 इकाई या 6 है। कहता है तो निम्नलिखित में घेरे गए अंकों के स्थानीय मान लिखें। ये जो घेरा हुआ है इसका स्थानीय मान लिखना है, ठीक है। तो स्थानीय मान यानी किस संख्या को घेरा हुआ है, उसी जो ये स्थान में घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 है इसमें, तो 2 का स्थानीय मान यानी इसका 2 का कहाँ स्थान है। तो देखिए 2 तरीके से आपको बताएंगे हम, ठीक है। पहला इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या होता है, 100 होता है, क्या होता है 100, तो 100 होता है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 200, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इकाई दहाई, दहाई में होता है 10, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे 3 में, तो 10 तिहाई 30, ये क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। ये 8 है, तो ये 8 के 8 ही हो जाएगा, क्योंकि और संख्या आगे नहीं है। ये 3 को बता दिए। अब बाकी एक तरीका से और बताते हैं आपको, जिस तरीका से समझ में आए उस तरीके से बनाइएगा, कुछ नहीं देखना है। कितना है डिब्बा में घेरा हुआ, 7 लिख दीजिए। जितना संख्या आगे रहेगा उतना 0 बैठाइए। कितना है, ये एक संख्या है, 1 0 बैठा देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये 8 है, तो 8 लिख दीजिए, और उसके बाद 2 संख्या 1 2, तो यहाँ पर 8 पर कितना 0 हो जाएगा, 2 0। अब ऐसे अगर बनाते थे कि यहाँ पर 8 है, तो इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़ा में 100 होता है, तो ये 8 में 100 से गुना होगा तो 800, तो ऐसे भी 800 आ गया ना। उसके बाद देखिए ये 8 है, तो 8 के 8 के बाद कोई संख्या नहीं है, बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद ये 7 है, तो 7 के साथ उसके बाद ये 9 एक संख्या, तो 1 0 बैठा देंगे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 4 है, तो इसके बाद 2 संख्या, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा
16 का हुआ सॉल्व हो गया। इसको रोक के आप लोग उतार सकते हैं। आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, आप लोग बुक में मिलाइए, 3 1 4 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या 134 है, तो निम्नलिखित से सबसे छोटी संख्या बनाएं। ये जो निम्नलिखित इसमें दिया गया है सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है तो सबसे छोटा कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 2 है तो उसके बाद 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका 3 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप देखिए उसके बाद इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी का है, सबसे पहले छोटी को ही लिखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 5 है तो 5, उसके बाद 6, ये सबसे छोटी संख्या बन गया। इसमें सबसे छोटा कौन है 4 है तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद 8, उसके बाद 9, ये हो गया सबसे छोटी संख्या 489, ठीक है। उसके बाद ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद 6 है, सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा को, ठीक है। इसमें सबसे छोटा है आपका 1, कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 2 है तो 2, और इसके बाद 3 के 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 है सबसे छोटा, 4 लिखेंगे। उसके बाद है आपका 6, उसके बाद 7, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या बन गया, है ना। तो ये ज़्यादा बाहर नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाएं। कौन सा क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाना है ना। तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना है तो याद रखिए, देखिए बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हमको छोटा को लिखना पड़ेगा। किसको लिखना पड़ेगा, छोटा को। जैसे 1 2 1 2 मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं तो ये बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो सोचिए कि 1 2 लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ा, 1 लिखना पड़ा। तो 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, यानी 1 से बड़ा कौन हो गया 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, इस तरीके से बढ़ते गया, है ना। तो बढ़ते क्रम में ये हो गया। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको यहाँ पर देखिए दिया गया है, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमको इसमें सबसे पहले छोटा को लिखना होगा। जैसे 1 2 में सबसे पहले 1 लिखाता है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो ऐसे पता करेंगे, पहला अंक से ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है, सबसे छोटा कौन है 5 वाला। अगर ऐसे नहीं पता होता है तो आप लोग तो काउंटिंग आता ही है। तो सबसे छोटा कौन हो गया 58, तो 58 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका कौन हो गया 68 हो गया, कौन हो गया 68, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 68, ठीक है। देखिए ये हो गया और ये हो गया, इसको अब नहीं देखना है, ठीक है, जिसको हो गया। अब इसमें देखते हैं कि सबसे इसमें इस 68 से बड़ा कौन है आप, ठीक है। तो 68 से बड़ा अब ये 75 है, तो यहाँ पर 75 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी हो गया। अब ये दोनों में 75 से थोड़ा हल्का बड़ा कौन है 78, और उसके बाद में ये 89, ठीक है। यानी देखिए 58 से बड़ा 68 हो गया, 68 से बड़ा 75, 75 से बड़ा 78, 78 से बड़ा 89 हो गया ना बड़ा, यानी ये बढ़ते क्रम में सज गया, ठीक है। उसी तरीक़े से ये हो जाएगा ये आंसर। उसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये 128 है, यहाँ 138, 118, और ये 189, 167। तो इसमें सबसे छोटा कौन है तो 118 है, तो 118 लिखा जाएगा, कॉमा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया, इसको नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 128 है तो लिख लेंगे 128, 128 के बाद है 138, उसके बाद में 138, अब ये हो गया। उसके बाद में है आपका 167, और लास्ट में है 189, ये हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 118 से बड़ा 128, 128 से बड़ा 138, 138 से बड़ा 167, 167 से बड़ा 189, ये लास्ट हो गया ख़त्म, ठीक है। अब उसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका। तो इसमें सबसे छोटा देखते हैं, एक एक अंक लीजिए। अभी ये 400 है, ये 700 है, ये 600, ये 200, ये 300। तो सबसे छोटा कौन हो गया 200 वाला, तो 299 लिख लेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद 400 है, उसके बाद में लिख लेंगे 439 है, ये दोनों तो हो गया, ये और ये हो गया। अब ये 3 में कंपेयर करना है, तो सबसे फिर छोटा हो गया ये 5 वाला, फिर उसके बाद 6 वाला, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका ये 793, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। तो इसको भी देखिए आंसर, जैसे 299 से बड़ा कौन है 439, 439 से बड़ा कौन 589, फिर 676 बड़ा हो गया, फिर 793,
ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब इसका उत्तर देख लीजिए, ये है बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में जब भी पूछे तो आप सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना है ना। उसके बाद देखिए ये है 135, तो 135, 46, 79 और 1 तो सबसे छोटा कौन हो गया 46, फिर हो जाएगा 79, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ये हो गया और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद 135 है, उसके बाद में 300 है, तो ये 135 वाला क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा 135 यानी 135 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है आपका 300 और ये 400, तो कौन हो जाएगा 327। उसके बाद में 430, ठीक है, यानी 430, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए वीडियो रोक के, ठीक है। अब आगे बताते हैं। देखिए 19 में कहता है संख्याओं को घटते क्रम में सजाएं। कौन क्रम में सजाएं? घटते क्रम में। तो अभी हम लोग 18 में बनाए थे बढ़ते क्रम में, और अब लिखना है इसको घटते क्रम में। तो मान लीजिए हमको संख्या 10 तक है, कितना तक? मान लीजिए 1 2 3 4 5 तक है, ठीक है। तो घटते क्रम में ये तो लिखा गया बढ़ते क्रम में, लेकिन घटते क्रम में इसी को लिख लगा था, कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले 5 4 3 2 1 लिखा होगा। 5 से घट के 4 आया, 4 से घट के 3, 3 से घट के 2, 2 से घट के 1, यानी सबसे पहले इसमें क्या लिखना होगा? बड़ा को लिखना होगा, उसके बाद छोटा को, उससे छोटा को, उससे छोटा से पूरा छोटा लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? 11। ओह, इसमें कहा है घटते क्रम में लिखने के लिए, तो सबसे पहले घटते क्रम लिखने के लिए बड़ा के, उसके बाद छोटा 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 घटते जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 61 यानी 61, यहाँ 61 हो जाएगा। 61 तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये है 51 यानी 51। उसके बाद देखिए हो गया आपका 41, उसके बाद 31, उसके बाद में 11 यानी 11, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। 61 से देखिए छोटा 51, 51 से छोटा 41, 41 छोटा 31, 31 छोटा 11, है ना। उसके बाद देखिए इसमें देखिए आप लोग बताइएगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा देखिए 700 वाला है, 789, 789 हो जाएगा। 700 के बाद कौन है आपका? यहाँ बेसी 400 है, देखिए ये 300 था, ये 400 है, तो हो जाएगा 477। उसके बाद में 325 हो जाएगा। उसके बाद में 268 हो जाएगा। उसके बाद में 146 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। जैसे कि देखिए 700 था, तो 700 से घट गया 400, 400 से 300, 300 से 200, 200 के बाद 100, ठीक है, यानी ये दो संख्या नहीं बोले हैं, ठीक है। ये मत सोचे कि 100 है या 400 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए 700 वाला है, देखिए ये 400 है, मतलब 799, 793, ये 400 है, ये 600, 200, 500, तो ये 700 वाला बड़ा हो जाएगा 793। इसको अब नहीं देखना है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ जाए ठीक लगा दीजिए, ठीक है, इसको नहीं देखना है। उसके बाद में आपका है 676, उसके बाद में 500 वाला होगा 589, उसके बाद 400 वाला है कोई? हाँ 400 वाला, 500 के बाद 400 वाला लिखाएगा 439, 400 वाला हो गया। अब उसके बाद 300 वाला नहीं है, 200 वाला है, कितना है? तो 276, इसका क्या हो जाएगा? ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 793 जो था, 793 बड़ा, फिर 676 छोटा, फिर इससे छोटा ये है 589, फिर 439 हो गया ये छोटा, फिर इससे छोटा कौन होगा? 276। तो ये देखिए घटते जा रहा है, ये घटते क्रम में लिखा गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये है आपका, देखिए इसमें सबसे बड़ा खोजेंगे, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे ये 430 है, तो यहाँ पर 430 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 327, तो 327 हो जाएगा। उसके बाद में है आपका 135, उसके बाद है आपका 79 यानी 79, उसके बाद में है आपका 46, ये हो जाएगा आंसर। देखिए सबसे बड़ा 430, 430 से छोटा ही होगा 327, 327 से छोटा हो गया 135, 135 से ये हो गया 79, 79 से छोटा 46, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।